आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। अब इंडिया ने पाकिस्तान में जाने को मना कर दिया, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया कि भाई साहब हम नहीं आएंगे, कर लो जो करना है भाई। ये वाला सीन है। और इस न्यूज को सुन के पाकिस्तानी जो बिलबिला रहे हैं ना, जो बौखला गए ना, पाकिस्तान के सो कॉल्ड एनालिसिस्ट और पाकिस्तान की पब्लिक, ऐसे भाई हो रहा उनको। तो देखेंगे भाई, मजा आएगा। मेरे को बहुत मजा आता है भाई पाकिस्तान के ऊपर वीडियोस बना के। शुरू करते हैं, लेट्स गो। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएं। वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, ये कब हुआ था? शर्त वर्त रखी थी? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं, ये ज़मीर छोटा है। वो मतलब भाई कुछ भी आए, बशर शटर अटर फटर बक देने का कम दिमाग। तो भाई क्यों खेलना चाह रहा है तू हम लोग के साथ में? नहीं आ रहे भाई, नहीं, मत मत खिलाओ। क्यों खेलना? क्यों? तुम लोग को ट्रेड हमसे कम दिमागों से करनी है, तुमको हमारी कम दिमाग वाली दवाइयां चाहिए, तुमको सब कुछ कम दिमाग वाला चाहिए। भाई तुम पागल हो क्या? फिर मत करो भाई, मत खेलो। कम दिमाग है तो हूती हो गया तुम भाई। मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीजन है, रीजन कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो हाँ, अभी तुम्हारा पप्पा जाके फट गया था क्वेटा में, है कि नहीं? पप्पा जाके फट गया था तुम्हारा। नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे। वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। और भाई नहीं चाहते, बर्बाद करके छोड़ना चाहते हम तुमको। और क्या बोल रहा है बता। रही बात पैसों की, जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है इंडिया वालों में, आपको बता दूं। तो भाई 1200 जो भी करोड़ तुमने लगाया, क्या हमारे लिए लगाए तुमने? हमारे इंडिया का स्टेडियम तुमने बनवा लिया क्या भाई? वो तुम्हारे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तुमने बनवा दिया। तुम क्या कितने डींगे हाकते भाई, ये फालतू के बेशरम लोग भाई। 12 तो करोड़ लगवा दिए हमने। एहसान कर दिया तुमने, चैंपियंस ट्रॉफी तुमको खिलाने तुम्हारी देश में। हद है बारह भाई। सौ अस्सी करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। भाई हम बहुत खुश है। इंडिया के हर एक फैन को पूछो, भूतिया है ना तुम्हारा जैसा, उसको खुशी नहीं होगी। बट भाई हम बहुत खुश है भाई, मजे। अब मजे ही मजे, इसकी माँ का मजे ही मजे हमारे तो। और हाँ, अभी तुमने क्या बोला था कि हम क्या धीट है, नहीं आना चाहते। तो भाई 2015 का मैं तुमको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तुमने भी तो सिक्योरिटी रीजन दिए थे कि हम नहीं आएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो तुम करो तो भाई रास लीला है, और हम करे तो कैरेक्टर डीला है। हाँ बेटे, हद है भाई तुम्हारी। ये कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो। कोई भी इस तरह अब क्रिकेट को नीचा कर रहे हो ना, हमें क्या तुम्हारी जी मारने के लिए हम जहालत भी जाना पसंद करेंगे भाई। मजा आता है तुम्हारी, तुम जब ऐसे किलसते हो ना भाई, बहुत मजा आता है हम लोग को। क्या मसला है? कुछ ना कुछ हल तो इसका निकल ही जाएगा। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हो सकता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में होती रहे। इससे जो नुकसान होगा वो क्रिकेट का होगा बेसिकली। सर एशिया कप में भी यही हुआ था। हमने 9 मैचेस जो है श्रीलंका में करवाए थे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से। और एशिया कप में पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ था, ना ही कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया था, और ना ही हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट शायकीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया को खेलते हुए देख सके, ना ही उस एशिया कप को एंजॉय कर सके। हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। देखिए नुकसान तो बहुत सारा होता है। आपके यहाँ कोई टीम आती है तो साथ में आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं और तमाशाइयों के करोड़ के पैसे आते हैं। आपका एक अच्छा इमेज जाता है कि आपने एक इवेंट होस्ट किया है। तो रही बात एशिया कप की, देखें एज ए क्रिकेट फैन हम बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के, और हम ये नहीं देखते कि कौन से मुल्क का खिलाड़ी है। विराट कोहली हो, MS धोनी हो, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम चाहते थे कि वो इधर आए, हम अरे भाई, अगर वो आ गए ना तुम्हारे देश में भाई, तुमको IMF से और एक लोन लेना पड़ेगा बेटे। क्योंकि तुमको जो फैसिलिटीज है, जो खाने पीने की, विराट कोहली और धोनी की, भाई तुम नहीं बस में तुम्हारे। इधर तुम आटे के लिए तड़प रहे भाई, उनके लिए तुमको IMF से और एक लोन मांगना पड़ेगा। वैसे ही तुमको IMF लोन नहीं दे रहा। बच्चों तो कुछ तो सोच सोच के बोला करो भाई, सोच के बोला करो। नहीं आएंगे वो आना भी नहीं चाहते तुम्हारे इधर। उनका इस्तकबाल करें।
उनके जो फैन मोमेंट्स हैं हम वो हासिल करें उनसे, लेकिन वो नहीं आ रहे। एशिया कप में भी उनकी डिटाई थी, तो फिर जाके बात वही आती है कि उनका जो दिमाग है वो ज़रा तंग है, वो नहीं चाहता कि हम कुछ तरक्की करें या हम कोई खुशी मनाएं, तो फिर उनको अपने दिमाग ये पाकिस्तान बड़ा चाहता है कि हम इंडिया वाले बहुत आगे बढ़े, बहुत। अभी यहाँ से माइक लेके निकलो और पूछ लेना तो इंडिया क्या है तुम्हारे लिए भाई। 99% लोग कहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन है। तो हम कहते हैं भाई, मतलब तो कम दिमाग कौन हुआ? अबे अक्ल के गंदे अंधे भाई। गालियां आती है मेरे मुंह में, लिटरली मैं कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं देनी गालियां, बट इसकी शक्ल देख के मैं मन में 50 गाली दे चुका हूँ इसको। की इस्लाह करनी चाहिए। सर इंडियन तो बड़े खुले दिमाग के लोग हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर हमेशा इस तरह के फैसले उनकी जानिब से क्यों आते हैं? आपने कहा ये जहालत है उनकी। मैं कहती हूँ इंडिया में एजुकेशन का मेयार जितना ज़्यादा बेहतरीन है, पाकिस्तान तो उसके कोई मतलब पास भी नहीं फटकता। तो फिर इस तरह के फैसले पाकिस्तान के लिए क्यों? यही देखें, जहालत मैंने उनके लिए कहा जो खुश होते हैं ऐसे फैसले से। अगर कोई इंडियन फैन खुश होता है कि बीसीसीआई के पास पावर है, किंग है, किसी को नीचा कर सकता है, तो वो जहालत में है। बाकी एजुकेशन में देखें, मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं कहा था इंडिया अगर नीचा करवाना होता ना, तुम्हारी कंट्री में क्रिकेट ही ना होने देते हम। के साथ हम किसी भी लेवल पे हमारा कंपैरिजन नहीं है। हाँ जी। एजुकेशन में, जस्टिस के निज़ाम में, तरक्की के निज़ाम में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो एजुकेशन में बहुत आगे थे। बात आ रही है कि हमारे मौके पे आके वो जो बड़ास निकालते हैं ना, फिर इससे आप यही नतीजा खस करते हैं यार। इतनी अच्छी कौम है वो, देखिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मुल्क का जो इतना दोगला आदमी है भाई। अभी तो 3 मिनट पहले बोल रहा था कि कम दिमाग है, ये है वो है, अभी तू बड़ा तारीफ कर रहा है। भाई तुम ना एक स्टेटमेंट पे नहीं रहते। पता तुम्हारा मुल्क इतना पीछे क्यों चला जा रहा है? मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ बट नहीं बोलना चाहता मैं। तुम्हारा पता है मुल्क क्यों पीछे जा रहा है? ये तुम्हारी दोगलेपंती की वजह से, क्योंकि तुम बोलते कुछ हो, तुम करते कुछ हो। तुम एक जगह पे नहीं टिकते बेटा, तुम्हारे शब्द अदल बदल जाते हैं। काम में पूरी दुनिया में उन्होंने ऊंचा रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पे जब बात आती है तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, शायद मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है, वही पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा बना के चल रही है। 2014 में उन्होंने शायद पुलवामा कराया था, 2019 में वो फरवरी का वो वाक़या हुआ था। इस बार भाई तू थोड़ा बीकेएल है क्या भाई? बीकेएल क्या थोड़ा तू? भी वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बना के हुकूमत बना रहे हैं, तो उसे कैरी ऑन करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है। सर डॉक्टर जयशंकर 8 से 9 साल के बाद पाकिस्तान में आए थे, तो हमें एक उम्मीद बन गई थी कि अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए हैं तो टीम इंडिया भी आएगी। लेकिन हमारी तमाम तर उम्मीदों पे पानी फेर दिया बीसीसीआई ने आज। मतलब हमें लग रहा था कि इंडियन मीडिया शायद पाकिस्तान को डरा रहा है। इनकी ये बिलबिलाहट है ना भाई, मुझे बहुत सुकून देती है। ये जब ऐसे किलस जाते हैं ना, मजा आता है भाई। रात में नींद मेरे को सुकून की आती है भाई जब ये ऐसे बिलबिलाते हैं। पाकिस्तान मीडिया भी अजीब और गरीब किस्म की खबरें दे रहा था, लेकिन अभी तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, साफ साफ उन्होंने मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि भाई हम नहीं जा रहे, आप दुबई में करवाएं या श्रीलंका में करवा लें। अब इस पस मंज़र पे ना बहुत सी चीज़ें आती हैं। फिर कश्मीर का मामला आता है, इस तरह बॉर्डर रिलेशंस आती है, बॉर्डर ट्रेडिंग आती है। आप एक क्रिकेट मैच कराएं तो फिर हो सकता है वो सारे हालात बेहतर हो जाएं। हाँ जी। फिर आपका जो एजेंडा बना हुआ है पाकिस्तान मुखालिफ, वो तो दफन हो जाएगा। फिर आपकी तू थोड़ा सा बहन का सच में एल है क्या तू भाई? इसके पहले जब ये सब हुआ, इसके पहले इंडिया और पाकिस्तान की मैच नहीं होते थे क्या? फिर उसके पहले तुम्हारे संबंध क्यों नहीं ठीक हुए इंडिया के साथ में? उसके पहले बहुत बार इंडिया जाके खेला है, पाकिस्तान इंडिया में आके खेला है, तब फिर संबंध क्यों अच्छे नहीं हुए? तब तुम इतनी दहशतगर्दी क्यों करते थे? तब जाके इंडिया पाकिस्तान एकदम भाई भाई बन के क्यों नहीं रहे? मतलब चिपकाने के लिए कुछ भी चुरन चिपका दो, हैं साला कुछ भी। मतलब अभी मैच करवाओ तो हम सब भाई, तुम्हारी जितनी नफरत है ना तुम्हारे दिल में हमारे लिए, तुम चाह के भी नहीं तुम भाई हमारे कुछ हो सकते, सगे भी नहीं बन सकते तुम चाह के भी हमारे। तो ये सब बकवास करना भाई, इसके पीछे तुम्हारा एक ही मोटिव होता है कि भाई इंडिया में कैसे हम आतंकवाद फैला सके। बस ये एक सिंपल मोटिव है तुम्हारा, जो कि हम नहीं होने देंगे भाई। जो बाकी की सियासत है वो भी दफन होती रहेगी। मेरे ख्याल में मोदी साहब को इस चीज़ से डर है, वरना क्रिकेट के अरे मोदी किसी के बाप से नहीं डर, तुम्हारी इत्तू से भिखारी देश से क्या डरेगा भाई? मैचेस जो पुराना ज़माने में आपको पता है होते रहते थे, सीरीज हमारे टीम भी जाती थी, उनकी भी आती थी, कुछ हो नहीं रहा था। हालांकि जंग की हालत कुछ नहीं हो रहा था। तेरे को अगर मैं गिनाने लग गया ना क्या क्या करा है तुमने कांड, तो तेरे को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तेरे को अपने पिछवाड़े में मुंह डालना पड़ेगा। इतनी हद तक तेरे को मुंह छुपाना पड़ेगा तेरा।
1999 कारगिल का जंग हुआ, उसके बाद 2004 में इंडिया आई थी यहाँ पे। क्योंकि हम तब चूतिए थे। मैं ये खुद के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम तब चूतिए थे, नहीं समझ आ रहा था तुमको तब। तो तब आ सकते हैं, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि ये मोदी का क्योंकि अब हमें अक्ल आ गई है। तब हम सच में कम दिमाग थे, जो हमारे ऊपर बैठे थे ना, जो हमारे बड़े, वो सच में कम दिमाग थे। तब उनको अरे कुछ नहीं होता, करवा लेंगे। अब थोड़े अक्लमंद है वो, तो अभी हमें अक्ल आ गई है कि हमको पता चल गया कि ये इन हुतियों के साथ लग के हमको कोई मतलब नहीं है, हम हमारे देश का नुकसान करवा रहे हैं। तो अब हमारे में अकल आ गई है, तो अब हम नहीं आएंगे। अब हम चाहते भी नहीं है। वो भला हुआ इमरान खान का भाई, उसने ट्रेड बंद करवा ली। वो अब हमारा इरादा भी नहीं है तुम्हारे साथ ट्रेड करने का। हम अच्छा होगा। एक आरएसएस के पीछे इसका जो है जहनियत है कि मुसलमान मुखालिफ है एक तो, और दूसरा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है उनका। उसकी वजह से उन्होंने एक बेस बनाई हुई कि यार पाकिस्तान के खिलाफ ही हमने कुछ करना है और पाकिस्तान को हमने हमेशा बैक फुट पे रखना है। तो कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, उस वजह से वोट देते हैं, तो वो खुश हैं और बस हम इधर पिसते रहेंगे। देखिए, मैं नहीं मानती कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमान मुखालिफ हैं, क्योंकि भाई अगर मुसलमान मुखालिफ होते, अभी जो तुमने वर्ड यूज किया मुखालिफ, तुम्हारा उर्दू वर्ड, तो भाई हमारे टीम में ना मुस्लिम वगैरह नहीं खेलते। मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसे लोग नहीं खेलते। मतलब कोई भी माइनॉरिटीज के लोग नहीं खेलते। ठीक है, तुम्हारी टीम में दिखाओ मेरे को, तुम्हारी टीम में मुस्लिम छोड़ के कौन सी माइनॉरिटी के प्लेयर्स खेल रहे, एक गिनती दिखाओ मेरे को। अगर कोई खेलने भी आता है ना, तो तुम्हारे सारे प्लेयर्स उसके पीछे लग जाते, भाई करवा दे, ट्रांसफर करवा दे, मतलब आजा ट्रांसफर, अरे करवा दे। ये चलता है तुम्हारी टीम में तो, और तुम हमको चूरन देते हो भाई। यार इनको सच में शर्म नहीं आती भाई, इनको सच में शर्म नहीं आती। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं, वो उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। आप यूएई देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान इराक देख लें, आप कतर देख लें। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जिसकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, हम तो उनको भी इंडिया के साथ जोड़ते हैं कि इनके नरेंद्र मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर अब तो यहाँ पे कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए कि मोदी जो है वो मुसलमान मुखालिफ हैं या मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन देखें जब आप एक हुक्मरान होती हैं तो कई सारी चीज़ें आपको मजबूरन करनी पड़ती हैं। अब भी आपने कहा यूएई के साथ रिलेशन है, ईरान के साथ है, कतर के साथ है, नो डाउट उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है फिर? क्योंकि ये चूरन बिकता है उनकी आवाम में। अभी वे ठुल्लू साले, तुम्हारी आवाम में चूरन इतना बिकता है ना। अब तू बात कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं, क्योंकि हमारी दुबई के साथ तो 4 जंगें नहीं हुई, कतर के साथ हम लड़ने नहीं गए ना, हमारी सऊदी अरबिया के साथ हमारी जंगे हुई ना, वो हमारे देश में आके आतंकवाद फैलाता है। तुम फैलाते हो ना, तुम्हारे साथ हमारी 4 जंगे हुए। अकल के अंधे। देखें एक नफ़रत की आग ना जिसके बारे में बोई जाती है वही बिक जाती है। अभी हम यहाँ इसराइल से नफ़रत करते हैं, क्यों करते हैं? इसराइल वहाँ बैठा हुआ है, हमें क्या मसला है? एनीवेज यार, अभी ये टॉपिक इसराइल की तरफ जाएगा तो भाई मैं तो बोलूँ भाई, बहुत ये मेरे को पता था कि इंडिया नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में, और ये गवार लोग भाई पता नहीं क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। तो ये अच्छा डिसीजन है, मेरे मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन है, और इनको ना हम लेके आएंगे दुबई, और ये चैंपियंस ट्रॉफी में लिख के देता हूँ दुबई में ही होगी। क्योंकि इनकी औकात नहीं है यार, इनके आए दिन इनके यहाँ पे बम धमाके होते रहते हैं। ये कहाँ चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, कहाँ साला कोई स्टेडियम में आके फट जाए, पता नहीं। यही है कि नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। और मिलता है अगली वीडियो में ऐसे इनको रोस्ट करके। इनकी भाई मैं चाहता हूँ कि मैं फैक्चुअली बात करूँ, बट इनकी बातें सुन के ना भाई मैं बौखला जाता हूँ। फिर मेरे को फिर वो रोस्ट वाला ही मेरा मूड बाहर निकलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर एंड जय हिंद।